नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बन गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें रविवार को ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया। सोमवार को राजभवन में चन्नी के साथ ही मंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता ओपी सोनी और सुखजिंदर रंधावा ने भी शपथ ली। सोनी और रंधावा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह समारोह में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उन्होंने रविवार को चरणजीत सिंह चन्नी को नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी थी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि एक वक्त था जब हमारे घर में छत नहीं थी। मेरी मां दीवारों पर प्लास्टर लगाने के लिए मिट्टी और गारा लाया करती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है कि जिन्होंने मुझ जैसे गरीब को आज मुख्यमंत्री बना दिया। चन्नी ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी नेता बताया और कहा कि राहुल गांधी गरीब लोगों के साथ खड़े हैं, हमेशा गरीबों की बात करते हैं। शपथ लेने के बाद नए नवेले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनावी वादों की बात करते हुए किसानों और गरीबों के लिए पानी और बिजली के बिल में छूट की घोषणा की। इसके साथ ही चन्नी ने कहा कि अमरिंदर सिंह ने अच्छा काम किया है, मैं कैप्टन के सभी अधूरे कामों को पूरा करूंगा। बिजली बिल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन गरीबों और किसानों का बिल बकाये होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है, उनको जोड़ा जाएगा और सभी बकाये माफ कर दिए जाएंगे। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अब प्रदेश प्रभारी हरीश रावत पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। जाखड़ ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही रावत का बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चौंकाने वाला है। सुनील जाखड़ ने कहा कि ऐसा है कि आप न केवल मुख्यमंत्री के अधिकार को कमतर कर रहे हैं, बल्कि इस पद पर उनकी नियुक्ति के अस्तित्व को ही नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बयान पर मचे बवाल के बीच ही सुनील जाखड़ के भतीजे अजय वीर जाखड़ ने पंजाब किसान आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अब ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे बता दिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के नेता 2024 में प्रधानमंत्री बने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष एक अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी पीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। भाकपा नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। एनडीटीवी की खबर के अनुसार पहले वो 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर शामिल होने वाले थे। बता दें, मेवानी जो कि गुजरात के एक दलित नेता भी हैं, उनको पार्टी के राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई की एक अदालत में अब गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने गीतकार पर जबरन वसूली और गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए ये जवाबी शिकायत दर्ज कराई है। कंगना की ये शिकायत गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराने के जवाब में आई है। वहीं आज कोर्ट में कंगना और जावेद अख्तर का आमना सामना हुआ। कंगना को पिछले हफ्ते कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर आज की सुनवाई में वो पेश नहीं होती हैं तो कोर्ट कंगना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। जावेद अख्तर मानहानि केस में बॉम्बे के अंधेरी कोर्ट में पेश हुई अभिनेत्री कंगना रनौत ने केस को ट्रांसफर करने की मांग की। कंगना ने इसके साथ ही कहा कि उनका इस कोर्ट से भरोसा उठ गया है। कंगना ने कहा कि आखिर उन्हें सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए क्यों कहा गया है, जबकि उनके वकील ने मामले पर कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी दाखिल की है। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कंगना के पेश न होने पर कहा था कि अगर कंगना रनौत अगली बार पेश नहीं होती हैं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं को धमकी देने वाले 3 दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कोर्ट ने कर्नाटक में अवैध जमीन पर स्थित धार्मिक स्ट्रक्चर्स को गिराने या दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इसी क्रम में ये लोग 10 सितंबर को नंजनगुड इलाके में एक मंदिर गिराए जाने का विरोध कर रहे हैं। गिरफ्तारी से एक दिन पहले इन्हीं में से एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता धर्मेंद्र सुरतकल ने हिंदू महासभा की ओर से इस अभियान के विरोध में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा था कि जब हमने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा और हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्हें मार डाला, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम लोगों को छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने महात्मा गांधी को लेकर एक टिप्पणी की जो वायरल हो रही है। उन्होंने उन्नाव में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कहा कि गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे, गांधी जी को बापू कहा गया। अब अगर कपड़े उतारने से कोई महान हो जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी बन जाती।
जिसके बाद उनकी काफी खिंचाई की जा रही है। हालांकि दीक्षित का कहना है कि उन्होंने महात्मा गांधी की प्रशंसा ही की थी, उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी बातों के अलावा एक व्यक्ति कड़ी मेहनत और ईमानदारी से महान होता है। आयकर विभाग द्वारा हाल ही में अभिनेता सोनू सूद पर कर चोरी के आरोप लगने के बाद अभिनेता ने ट्वीट कर कहा है कि आपको हमेशा अपने तरफ की कहानी बताने की जरूरत नहीं होती है, वक्त बताएगा। सोनू सूद ने कैप्शन में लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। इसके बाद उन्होंने एक लंबे बयान में कहा कि वो लोगों की सेवा में लगे रहेंगे और उनकी फाउंडेशन का एक एक रुपया जरूरतमंदों तक पहुंचने और उनकी जान बचाने का इंतजार करता है। अंत में सोनू सूद ने लिखा कि कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरी यात्रा जारी है। आलोचकों पर भारी कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में धांधली के भी आरोप लगे हैं। वहीं 80% वोटों की गिनती के बाद पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को लगभग 50% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 20%। हालांकि पुतिन की पार्टी का प्रदर्शन पहले से कम रहा है। 2016 में इस पार्टी को 54% वोट मिले थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।